ये तुम्हारे नाना जी के दोस्त है? हाँ। दोस्त है तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारे नाना जी 2 करोड़ का नुकसान उठाए? क्यों? इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये 2 करोड़ की भरपाई किए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। मैनेजर, पुलिस को कॉल किया है ना? खन्ना साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं तोड़ा। ये इन्होंने पेंटिंग खराब की है, हमें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। पेंटिंग तो खराब हुई है और जिसने की है उसे सजा जरूर मिलेगी। तो देर किस बात की मिस्टर खन्ना, पुलिस के आने से पहले सजा की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सर, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को जाने दीजिए। बहादुर, जिसने पेंटिंग खराब की है उसे ले जाओ और उसकी अच्छे से खातिर करो। जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? और छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज ये। जानते हो ना, विक्रम राठौर नाम है मेरा। जानता हूँ। और धर्म पाटिल कौन है? अपने बाप मान सिंह राठौर से जाकर पूछ लेना। आप मेरे नाना जी को कैसे जानते हैं? दरअसल आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की मेहरबानियों का ही नतीजा है। मैं कुछ समझा नहीं। एक जमाना था जब तुम्हारे नाना मेरे लिए काम करते थे, और आज ये होटल जो खड़ा है इसके लिए तुम्हारे नाना ने अपना खून पसीना बहाया। ये काम किया तो था पापा, तेरा दिमाग तो खराब हो गया है। ये किसी मजे कर रहा है ये। क्या हो रहा है? हाथ छोड़। पापा, मैं आपको अपना फैसला पहले ही बता चुकी हूँ। अंकल, आपने वादा किया था कि आप हम दोनों के बीच में आएंगे। वादा तब तक था जब तक मेरी 100 करोड़ की डील नहीं आती। तेरे चक्कर में पंकज ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। बस कीजिए पापा, अपनों का सौदा करना बंद कीजिए। शराब। ठीक है, अगर आप शालिनी को मुझसे 100 करोड़ की डील की वजह से दूर कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो 100 करोड़ की डील मैं कुछ भी करके लेते हैं। करोड़ों की डील बच्चों का खेल नहीं है। यही रुक, मैं आया। ये पकड़, अब तू ही करेगा इस डील को। जिनकी बातों में मत आना, ये डील बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो याद रख, जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं। चल शालिनी। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी पापा। कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तू। आज तक मैंने तेरी इज्जत देखी है, अब तू अपने बाप की इज्जत देख। चल यार। पापा छोड़िए मत। चल। रुक। कहाँ जा रहा है? दादा, वो मुझे नायक साहब से मिलने का था। अपॉइंटमेंट है? दादा, अपॉइंटमेंट तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी डील है उसको पूरा करना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज मुझे एक बार नायक साहब से मिलने दो ना। नायक साहब तुम जैसे सड़क छाप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते, समझ में आई बात? प्लीज प्लीज दादा। क्या दादा? चल निकल। अरे बोला निकल। क्या हो रहा है? मैम, ये जबरदस्ती घुसे चले आ रहा है बिना अपॉइंटमेंट के। इन्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, इनको मैंने बुलाया। आ जाए। क्या हुआ? रुको। क्या हुआ? ऐसे लगा जैसे मेरा अंश कहीं कहीं है। वह मैं तुम्हारा। तुम जानती हो कि अंश इस वक्त यहाँ नहीं हो सकता। ये सब मत सोचो मिसेस, डील पर ध्यान दो। ओके? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, आप चलें? चलो दिस वे। क्या मैं जान सकता हूँ एक अजनबी के ऊपर ये मेहरबानी की वजह क्या है? आप अजनबी नहीं हो इसलिए तो आपकी मदद की। मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी पिछले हफ्ते खराब हो गई थी और आपने मेरी मदद की थी, मुंबई पुणे रोड। हाँ, याद आया। वो आपको एक ही बार देखा ना तो पहचान नहीं पाया। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको उसी दिन थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन फिर आप चले गए। अच्छा, वैसे आप मिस्टर नायक से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं किसी भी तरह नायक साहब तक की फाइल पहुंचाना चाहता हूँ।
क्या हुआ, पीछे क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि अंशु ने मुझे आवाज दी। लगता है बेटे को पाने की खुशी में मैं भी थोड़ा पागल हो चुका हूं। सके कब चले? इसी रास्ते से रोज मिस्टर एंड मिसेस नायक निकलते हैं। अब वो तुम्हें मिलते हैं या नहीं ये तुम्हारी किस्मत। थैंक यू, मेरे लिए यही बहुत है। डैड, आज क्या यहाँ कोई भंडारा है? हाँ, क्योंकि ये भूखा गरीब यहाँ आया हुआ है। ये भिखारी हर जगह पहुँच जाता है। तो तू ही है जिसकी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूटा। मैं यहाँ मिस्टर नायक से मिलने आया हूँ। मिस्टर नायक तुझे यहाँ चपरासी भी नहीं रखेंगे, समझा? मैं यहाँ उनसे नौकरी मांगने के लिए नहीं, उनके साथ एक डील करने के लिए आया। डील? मिस्टर नायक वो भी तेरे साथ डील करेंगे? तुझे पता है मिस्टर नायक बिना अपॉइंटमेंट के किससे मिलते भी नहीं है। ओ, अब समझा। इसे यहाँ तक लाने में तूने इसकी मदद की है। लगता है तुझे अपनी नौकरी कुछ खास प्यारी नहीं है। सिक्योरिटी! नहीं विक्रांत, प्लीज ऐसा मत करो, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम ना जो भी कहोगे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। कुछ भी? तुम्हें पता है ना, मेरी काफी दिनों से तुम पे नजर थी। ये नौकरी बचाने के लिए मुझे कर ही सकती हूँ। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का नतीजा यही होता है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पर हाथ उठाने की? सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी! किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम? ऑफिस की एम्प्लॉई रास्ते चलते आदमी को लेकर ऑफिस के अंदर जा रही है और तुम लोग सो रहे हो। नहीं नहीं, इस आदमी ने मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठाया। बिना एंट्री अंदर कैसे आ गए तुम? चलो निकलो, सब बाहर निकलो। मुझे नायक साहब से बाहर निकलो। सर, एक आदमी सिक्योरिटी वालों से लड़ रहा है, कहता है आपसे मिले बिना जाएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू। कौन है? कुछ भी हो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यहाँ के अंश हमारा बेटा है, समझे? लेकिन हमारे सिक्योरिटी वाले हमारे बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे को इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मिस्टर, कोई तो तरीका होगा ना हमारे बच्चे को इस तकलीफ से बचाने का। एक तरीका है। रुक क्यों गए तुम? इस आदमी को ऐसा सबक सिखाओ कि अपनी औकात ना भूले। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, ये आदमी हमारी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा है और आप मजाक कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंग? पहली बात कि ये हमारी बिल्डिंग नहीं है, मेरी बिल्डिंग। और दूसरी बात, मुझसे कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता है, हु आर यू टू डिसाइड दैट? बेटा फाइल। आप कौन? कमाल है, जिससे मिलने आया हो उसी को नहीं पहचानते। वैसे तुम्हारा प्रपोजल बुरा नहीं है, आओ बैठ करके बात करते हैं। जी सर, मैं श्योर श्योर, कम विथ मी। क्या बात है, नीचे लड़ना काफी नहीं था जो यहां तुम दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रहे हो? खैर, ये डील किसे मिलती है ये तुम लोगों की काबिलियत डिसाइड करेगी। आप सारे नंबर देख ही चुके हैं मिस्टर नायक। धारावी रीडेवलपमेंट के प्लान में 31% का प्रॉफिट पक्का है। सर, मुझे ये बड़े लोगों की तरह बिजनेस की भाषा तो नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे प्लान के मुताबिक हमें 31% फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन साथ में उन गरीबों का आशीर्वाद भी मिलेगा। हम उन गरीबों की ज़मीन के बदले उन्हें सिर्फ 2 खोली का मकान नहीं, हम धारावी के सभी राहवासी को मुफ्त इलाज और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को मुफ्त स्कूल भी देंगे। सर, हमारे पास धारावी का नक्शा बदलने के साथ साथ उन गरीबों की ज़िंदगी बदलने का एक अच्छा मौका है। प्लीज़। मिस्टर नायक एक बिजनेसमैन है और कोई भी बिजनेस दान पुण्य से नहीं चलता। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले कभी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते।
ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।